नवीन जी, बहुत ही दुखद खबर के साथ आपका स्वागत करना पड़ रहा है एफएम न्यूज़ में। देखिए, इतना बड़ा हादसा, कहाँ चूक रह गई? एक अगर एक्सपर्ट राय मांगी जाए आपसे नवीन जी। देखिए ऐसा है। ये कल भी मैंने आपके चैनल पे और दूसरे चैनलों पे भी बताया है। अगेन मैं अभी इस बात को बता रहा हूँ कि चूक तो ये टोटल हुई है। हम्म। एक्चुअली क्या है कि जो ये क्रूज, एक तो येलो अलर्ट आ चुका था कि मौसम खराब होने वाला है, या और जो है काफी तेज हवाएं चलेंगी और हम्म। तेज बारिश होगी, ये इस टाइप का आईएमडी से मैसेज आया था। हम्म। दूसरा, जी। ये क्रूज के अंदर सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया। इसकी हम्म। कैपेसिटी जो है ये आपका 30 यात्रियों तक की है, लेकिन ये 40 और 45 तक इन्होंने बच्चे और लेडीज और ये सब फ्री वाले और चार्जेबल लोग सारे बैठा दिए तो नवीन जी, इसके इसमें अंदर। किसकी जिम्मेदारी निकल कर आती है? पर्यटन बिल्कुल विभाग की या इसके क्रूज संचालक की? बिल्कुल इसमें जो है, जो ठेकेदार है, जो हम्म। क्रूज संचालक है, हम्म। टोटल गलती उसकी है। क्योंकि देखिए, एज पर नॉर्म जो है सबको जो है लाइफ जैकेट देनी चाहिए थी, बगैर जी। उसके कैसे भी अलाउड नहीं किया जाना चाहिए था। जबकि आपको पता है कि आज नहीं एक दो नहीं कई घटनाएं ऐसी हुई हैं, जी। और उसमें क्लियर कट बोला गया, मैंने खुद बोला है कई चैनलों पे, कि बगैर लाइफ जैकेट के अलाउड नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है और वहां पर जो नवीन जी, पिकेट जैसा है कि अभी आप पुलिस। जिक्र कर रहे हैं लाइफ जैकेट, क्या लगता है इतने बड़े क्रूज में केवल लाइफ जैकेट पर्याप्त है या कुछ और भी इमरजेंसी अलर्ट होने चाहिए? देखिए नवीन जी। इसके अंदर जो है रेस्क्यूअर भी चलते हैं, साथ में 5 आदमी का क्रू चलता है जब अच्छा। कभी ऐसे क्रू जाते जी। हैं जिसमें कैपेसिटी के प्लस माइनस लोग होते हैं। हम्म। इसके अलावा जब मौसम का भी ध्यान रखना पड़ता है, अब ये डैम है तो हम्म। इसमें आप ये मान के चलिए समुद्र टाइप है, एक तरीके से पानी का स्टैग्नेशन है। तो इसके अंदर क्या है, जब तेज हवाएं चलती है तो नेचुरली ये वो जो है लहराएगा। जी इसके जी। अलावा क्या होता है कि लोग घबरा जाते हैं, बिल्कुल। और जो जहां पर जिस साइड में पब्लिक ज्यादा टिल्ट होती है हम्म। या गिरती है या इकट्ठी होती है, तो पलटने का स्वाभाविक है हम्म। कि क्रूज या बोट जो भी होगी वो पलटेगी। और जब पलटेगी तो उसके नीचे लोग बहुत दब जाते हैं, वो उनको निकालना बड़ा एक चैलेंज हो जाता है। बिल्कुल, यही एक और और बहुत सवाल अहम बनता है, जैसे आपने बताया कि लोगों को निकालना एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो नवीन जी, जैसे पानी में हम रेस्क्यू करते हैं तो रुकावट में देरी कहाँ आती है और क्यों आती है? देखिए ऐसा इसके लिए ट्रेंड लोग अगर हैं तो रुकावट में देरी नहीं होनी चाहिए, अगर ट्रेंड है। जी जैसे जी। एनडीआरएफ है, और एसडीआरएफ को भी हम लोगों ने ट्रेन कर दिया है। लेकिन एनडीआरएफ जैसे हाईली स्किल्ड ट्रेंड लोग हैं, ऐसे ही एक फोर्सेस की जरूरत होती है, हम्म। ताकि है ना जैसे ही कोई बोट हादसा हो जाए, भगवान ना करे, हम्म। भविष्य में ना हो, लेकिन आप कह नहीं सकते, क्योंकि बिल्कुल। पानी के नीचे चट्टाने भी होती हैं और बोल्डर्स भी आ जाते हैं। इसके जी अलावा जो है पेड़ भी आ जाते हैं, गाद भी आ जाती है। जी। जी। अब ये स्पीड बोट है, ये बिल्कुल। जो क्रूज के अंदर है स्पीड मोटर लगी हुई है, तो उसके चक्कर में क्या होता है कि ये अनकंट्रोल हो जाती है कई बार। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो है हाईली स्किल्ड लोग होने चाहिए, जो 4 आदमी तो उसी पे होना चाहिए, रेस्क्यूअर बोट के ठीक। ऊपर, ताकि जैसी कोई जो तैरना नहीं जानता है, जिसे सहायता है की जरूरत है, उसको एकदम मदद की जाए। दूसरा, ठीक। बोट को कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी जो है उसमें को किनारे की तरफ ले जाएं, लेकिन अब यहाँ उलट गई है, तो उसका जितने इंजन और मोटर्स वगैरह सब पानी में डूब गए हैं, तो उनको टच करना मुश्किल है। लेकिन पब्लिक को जो है तैर तैर के जो रेस्क्यूअर है वो बाहर निकाल सकते हैं, ये किया जा सकता है। ठीक है इसके नवीन जी, अलावा इसी अगर बीच एक सवाल और बनता है, क्योंकि ये भी बहुत अहम सवाल है, क्योंकि आपके माध्यम से हमारे दर्शक देख रहे हैं। तो उन यात्रियों को क्या आप बताना चाहेंगे कि जैसे ये हादसा होता है, जब जब क्रूज पलट जाता है, तो उस समय यात्रियों को अपनी स्वयं सुरक्षा के लिए क्या कुछ करना चाहिए? सबसे जरूरी चीज है, बगैर लाइफ जैकेट के उनको नहीं जाना चाहिए हम्म। बोट में, चाहे मतलब वो उस समय फ्री वो में भी ले पैनिक हो जा रहा है। जाते हैं।
हाँ बिल्कुल, पैनिक तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जितने पैनिक होगे बीपी बढ़ेगा, वो बिल्कुल। सांस तेजी से चलेगी, उतना ही पानी आपके फेफड़ों में जाएगा, जी जी। उतना ही आपकी सांस की जो ट्रैकिया है वो चोक हो जाएगा, और हम्म। ब्लड का फ्लो जो है बहुत तेज बढ़ेगा, और आपका जो है हार्ट फेल होगा, या आप जो है आपका आंख नाक पानी वगैरह जाएगा, तो उससे जो है आपका सारा सिस्टम ही डेड हो जाएगा, और बहुत जल्दी डेथ हो जाती है ऐसे कंडीशन में। तो अपने सांस के ऊपर, और शोर ना मचाए। यहाँ क्या हम्म। हुआ है, पब्लिक, बच्चे, औरतें चीखने लगी और एक तरफ को हो गए सारे, टिल्ट हुए, जिसके चक्कर में ये बोट जो है पूरी की पूरी पलट गई। अदरवाइज हम्म। चांस होता है, अगर थोड़ी सी भी बोट के अंदर कैपेसिटी है तो। लेकिन ये कैपेसिटी से ज्यादा पब्लिक भरी थी, बच्चे भरे थे, जो करीब जैसा अनुमान लगाया जा रहा है 40-45 लोग से ज्यादा थे, बच्चे बच्चे मिला के। तो ये सारी चीजें, और घबरा गए लोग, तो ये सब नहीं होना चाहिए। और लाइफ जैकेट के बगैर तो आपको जाना ही नहीं चाहिए। ये आप हम्म। एक ये थंब प्रिंट मान लीजिए, नवीन ये जी, थंब लेकिन क्या इस रूल पे कोई सख्त नियम नहीं बनना चाहिए? जैसा कि अभी आपने है, कहा, मैंने कहा था है। कि पर्यटन विभाग की गलती है, क्रूज संचालक की। आपने कहा क्रूज संचालक, लिमिट इतनी थी, उसने ओवरलोड कर दिया, तो इस पर कोई सख्त नियम? बिल्कुल है, हम्म। इसके लिए स्टैंडिंग ऑर्डर है, एसओपीज हैं, और इसके ऊपर बहुत से आदेश हैं, हम्म। स्टेट गवर्नमेंट के भी, सेंटर के भी, और सेफ्टी नॉर्म्स में दिया हुआ है। इसके अलावा जो जल पुलिस होती है, या हम्म। पुलिस की पिकेट होती है जो इस पे निगरानी रखती है, वो क्या कर रहे थे मेरी समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल। उन्होंने कैसे अलाउ किया, जो पुलिस पिकेट है वहां पर, जो एसएचओ या एसओ है, या जो उसका इंचार्ज है वहां का, जो क्रूज के एरिया में जो लगती है गार्ड, पुलिस की हम्म। गार्ड, वो क्या कर रहे थे, क्यों नहीं उन्होंने रोका, क्यों उन्होंने चेक किया। तो ये सारी चीजें हैं जो इंक्वायरी होगी हाई लेवल की, और उसके अंदर ये चीजें पकड़ में आएंगी कि हम्म। एक्चुअली कल्प्रिट कौन है, किसने किया है। लेकिन क्रूज तो है ही, क्रूज का संचालक तो 101% हर तरीके से जिम्मेदार है, क्योंकि उसको बगैर लाइफ जैकेट के तो लाइसेंस मिलता ही नहीं है। पूरी लाइफ जैकेट है उसके पास, जो उसकी कैपेसिटी निर्धारित है वो है उसके पास, सब कुछ मतलब है। आप ये भी फिर कहना क्यों, चाहते हैं कि जितने यात्री हैं, जैसे 30 यात्रियों का है हाँ, क्रूज, तो 30 ही जैकेट होंगी, एक्स्ट्रा नहीं रखी जाती हैं? ना नहीं एक्स्ट्रा रखते हैं ना, जो बच्चे हैं जैसे, या बीच में कोई ज्यादा आ जी गया, जी जी। या कोई रेस्क्यूअर को जरूरत पड़ गई, तो वो रखते हैं। मतलब ये है कि प्लस माइनस जो है वो रखते हैं 10 एक्स्ट्रा, जैसे 30 की तो फिर कैपेसिटी हो 9 तो लोगों की 40। मौत, सर 9 लोगों की मौत कैसे? देखिए, रेस्क्यू में ये तो देरी, इसलिए या ना लाइफ पानी, जैकेट नहीं मिल पाई? जी बिल्कुल, लाइफ जैकेट नहीं मिल पाई है। ठीक। दूसरा, हम्म। रेस्क्यू में डिले। रेस्क्यू में डिले, अब यही मेरा सवाल था। रेस्क्यू में आखिर देरी क्यों हो जाती है? पानी में रेस्क्यू करने में देरी होती है क्या? क्यों हो जाती है? क्या वहाँ भाई पे देख, लोग ट्रेन नहीं हैं इसलिए देरी हो जाती है? बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें जो आपका वहाँ पुलिस पिकेट है, और हम्म। जो आपकी एसडीआरएफ है, या जिनकी वहाँ ड्यूटी लगाई गई है, वो ट्रेन नहीं है रेस्क्यू हम्म। के अंदर और बचाव कार्य में। तो वहां ऐसे आदमियों की ड्यूटी लगनी चाहिए। एसडीआरएफ को क्यों नहीं लगाते, मेरी समझ में नहीं आता। बिल्कुल। एसडीआरएफ किस लिए आप लोगों ने बना के रखी हुई हम्म। है भाई? आपका जो, उनका तो काम वही है, ना वो पुलिसिंग करते हैं, ना वो होमगार्ड का काम करते, कम से कम रेस्क्यू का तो करें, ये बोट्स के ऊपर और इसके ऊपर निगरानी तो करें, वो भी नहीं करते। तो किस लिए आपने उसको रखा हुआ है, इतना ज्यादा गवर्नमेंट खर्चा कर रही है। और इसके अलावा इनके पास लाइफ, जो रबर बोट्स होती है रेस्क्यूअर्स के पास, हम्म। जो रबर बोट वहां होनी चाहिए थी, जैसे ही हादसा हुआ है 3-4 रबर बोट जो है रेस्क्यूअर लेके उतर जाने चाहिए थे। बीएस सेट होते हैं, ब्रीदिंग एपरेटस सेट, वो लगा लेना चाहिए था। हाई बीम के जो है आपका अंडर वाटर जो टॉर्चेस होती हैं, वो लेके उतर जाना चाहिए था फटाफट, और जाके उनको निकाल लेना चाहिए था। साथ ही एम्बुलेंसों को बुला हम्म। लेना चाहिए था, ऑक्सीजन मास्क, बिल्कुल। ऑक्सीजन के साथ, वो कुछ नहीं किया। मेडिकल किट, मेडिकल डॉक्टर्स की टीम, ये सबको बुला लेना चाहिए था जो जिसमें डिले हुआ।
इसलिए मतलब डेथ पूरी रेट बढ़े। ऑल ओवर इन सब की कमियां आपने दिखाई हैं। अगर हम एक लाइन में बात करें तो किसकी जवाबदेही बनती है इस घटना को लेकर, नवीन जी? क्या, अब जवाबदेही तो इंक्वायरी के बाद ही होगी, मैं तो यहाँ से नहीं बता सकता। ये तो इसकी डिटेल इंक्वायरी होगी और उसमें पता लगेगा। एडमिनिस्ट्रेशन से लेके और ऑपरेटर तक सभी वैसे मेरी निगाह में तो कल्प्रिट है, सभी जिम्मेदार हैं। लेकिन इसके लिए प्रॉपर इंक्वायरी होके और बराबर, चाहे वो आईपीएस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे वो एसएचओ हो, चाहे वो ऑपरेटर हो, चाहे वो सेफ्टी डिपार्टमेंट के लोग हो, एसडीआरएफ हो, ठीक वो है। सारे ही यहाँ एक दोषी सवाल हैं। और बनता है नवीन जी, जैसा कि अभी हम जिक्र कर रहे हैं कि ओवरलोड हो गया, इतनी यात्रियों की संख्या थी लेकिन ज़्यादा तादाद में लोग बैठाल दिए गए, तो ये वजह हो सकती है कि ये तूफान की वजह हो सकती है? मौसम विभाग ने चेताया फिर भी इस तरीके के हादसे निकल कर आए, क्या वजह हो सकती है वैसे, इम्पोर्टेंट वजह अगर ऑलरेडी मैं देखी इस जाए? बारे में बता चुका हूँ। जब वो वजह तो मौसम, जब येलो अलर्ट हो गया, येलो अलर्ट का जी। मतलब क्या है? बहुत आंधी तूफान, तेज हवाएं चलेगी, तेज बारिश होगी। और इसके अलावा वो क्योंकि स्टैग्ड वाटर है डैम का, तो उसमें लहरें भी उठती हैं और बड़ी बड़ी लहरें होती हैं। अब ओवरलोड आपने बैठा लिए लोग, अब वो इधर उधर को डोलेंगे, नाव डोलेगी और स्पीड बोट है वो, बिल्कुल। तो नेचुरली है वो कंट्रोल नहीं कर पाएगी, कैसे भी नहीं कर पाएगी। तो वो जिधर की तरफ ज्यादा ओवरलोडिंग हुई, बच्चे औरतें घबरा कर चीखने लग गई, और एक साइड में जहाँ हुआ तो बस उस साइड से ही बोट जो है पलटी मार गई, राइट साइड से एकदम उल्टी हो गई। और जब उल्टी हुई तो कुछ लोग तो बोट के अंदर ही दब गए होंगे, कुछ दाएं बाएं हुए होंगे। जो अंदर दब गए वो तो निकल नहीं सकते, लेकिन कई बार उनको एयर पॉकेट मिल जाती है तो वो लोग बच जाते हैं। लेकिन इसमें तो कोई चांस मुझे नहीं लगता कुछ होगा, क्योंकि नीचे गाद भी है, कीचड़ भी है, और भी कई ऐसी चीजें, क्योंकि डैम की सफाई करते नहीं है। कॉमर्शियली ये लोग पैसे बनाने के चक्कर में रहते हैं। जबकि है ना, डैम की सफाई हो के अगर प्रॉपर तरीके से करो ना भाई, विदेशों की आप नकल कर रहे हो, टूरिज्म को आप बढ़ा रहे हो, तो उसके तरीके से आप अरेंजमेंट भी तो करो। डैम की सफाई है, डैम की डेप्थ की नपाई है, उसके ऊपर जो है जीपीएस सिस्टम लगा होना चाहिए, जिससे पता लगे कि कितने गहराई में हमारी बोट चल रही है, और हमारे ये जो कंट्रोलिंग क्या पोजीशन है, और नीचे की क्या पोजीशन है, अंदर का अंडर वाटर की क्या पोजीशन है। वो नीचे हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे होते हैं, जो ऊपर आपके जो मॉनिटर के ऊपर दिखाई देते हैं, जी और जी। उसी से वो पायलट जो होता है वो उसको कंट्रोल करता है, क्रूज तो को। ये आप तो ये भविष्य की सीख बता रहे हैं कि इस तरीके की भविष्य की सीख लेनी चाहिए कि ये हादसे अब दोबारा ना हो सकें, नवीन जी? बिल्कुल। तो भविष्य में यही है मेरी तरफ से कि आपका जो है सेफ्टी नॉर्म्स के बगैर अलाउ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो जो कैपेसिटी है उससे ऊपर एक भी बंदा नहीं बैठाना चाहिए। मौसम आईएमडी से जानकारी लेनी चाहिए, अगर मौसम ठीक है लेकिन कभी कभी तभी नवीन आप। जी क्या होता है कि जैसे आपने बताया कि ये यात्री इतने लिमिट होते हैं, अनलिमिट में आ जाते हैं, तो यात्रियों की क्या यहाँ पे कोई गलती दिखती है कि कभी कभी होता है कि जा रहे हैं तो होड़ में चलते हैं और कुछ होता है, जुगाड़ से चले जाते हैं, उसमें भी बताएं नवीन जी। बिल्कुल होता है। देखिए ऐसा है, ये क्या भेड़ा चाल है हिंदुस्तान में। अगर उन्होंने कहा भाई चलो अब पानी में घूम के आते हैं, तो बच्चे भी पीछे, औरतें भी पीछे, सब लग ठीक जाती है, हैं, एक आखिरी बुढ़े भी सवाल लग और है जाते हैं। नवीन जी, क्या लगता है इस क्रूज में जो डिज़ाइन और स्टेबिलिटी की कमी थी क्या? बिल्कुल। डिजाइन और कैपेसिटी तो ये टेस्ट होने के बाद ही उसको जो है वर्दी सर्टिफिकेट मिलता है, तभी वो पानी में उतर सकता है, नहीं तो नहीं। और ठीक है। भाई गलती आपकी, हैंडलिंग आप नहीं कर पा रहे हो, सबसे बड़ी बात है। जो पैसा कमाने वाला आदमी है, जो इसका ठेकेदार है, वो बहुत, उसको तो मैं क्या बताऊं कि बस मैं बोल नहीं सकता ये वर्ड्स। बिल्कुल, लेकिन गलती ये उसके ठेकेदार ऊपर की तो पूरी तरीके से निकल कर सामने आती है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी आपका एफएम न्यूज़ में जुड़ने के लिए। तो देखा आपने, नवीन जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने पूरी गलती बताई कि क्रूज संचालक की गलती होती है, यात्रियों की संख्या जो है लिमिट होती है, लेकिन ये लोग ओवरलोड कर लेते हैं, ये भी एक कारण होता है।